गाइस वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। और आप सभी ने ओपन क्लास माइंस को दिन में तो देखा होगा, लेकिन रात में जो है एकदम सन्नाटा, लाइट की भी काफ़ी कीमत, लेकिन मैच 24 घंटे चलता है तो करना तो पड़ेगा। तो चलिए आपको आज माइन विजिट कराते हैं, नाइट शिफ्ट कैसी रहेगी। अभी पहुंच चुके हैं हम लोग अपने साइट पे और अभी सब कुछ लाइन अप ही रहता है, क्योंकि फर्स्ट शिफ्ट वाले अपना काम सेटअप करके जाते हैं, उसके बाद फिर सेकंड शिफ्ट आती है तो वो लोग अपना काम करके जाते हैं, हम थर्ड शिफ्ट आते हैं तो फिर हमें अपना काम करना होता है। तो जो मशीनें होती हैं वो ऑलमोस्ट ब्लास्टिंग के बाद सही जगह पे लगा दी जाती हैं कि आज मतलब ये जो मशीन है जिस भी नंबर की है वो कहाँ पर चलेगी, और हमें सुपरवाइज़ करना है कि काम एफिशिएंटली चलता रहे और कंटिन्यू चलता रहे, काम रुके नहीं किसी भी कारण से। अब मशीनें हैं, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आएंगी, जैसे जो डंपर हैं उनका कभी एयर पाइप फट जाता है, कभी टायर पंचर हो गया या कुछ भी हुआ, तो वही ये सारी चीज़ें हमें रिपोर्ट करनी रहती हैं गैरेज में। और जब शिफ्टिंग का टाइम होता है तो फिर हमें गाड़ियों को डाइवर्ट करना रहता है कि कौन से नंबर की गाड़ी किस मशीन पे चलेगी। मशीन ये बोले तो एक्सकेवेटर हो गया, तो हर एक्सकेवेटर पे हम लोग 4 डंपर प्रोवाइड कराते हैं। अब ये माइन के हिसाब से इन्होंने रेशियो बना के रखा है कि एक एक्सकेवेटर पे अगर हम 4 डंपर देते हैं तो वो जो हमारी मशीन है वो आइडल नहीं जाएगी। आइडल मीन्स कि हमारी मशीन जो है वो खाली नहीं जाएगी। शिफ्टिंग का टाइम शुरू हो गया है, गाड़ियाँ आएंगी। नहीं जा जा, हाँ हाँ। सबसे जो मुश्किल काम होता है, शिफ्ट जैसी चेंज होती है तो सबको जहाँ जिनका काम है वहाँ पे उनको भेजना और काम शुरू कराना है। इसके जो भी ऑपरेटर हैं वो अपने एक्सकेवेटर में जाएंगे, जो ड्राइवर हैं वो उस मशीन पे जाएंगे उन्हें चलना है कंटिन्यू, मतलब पूरे शिफ्ट उन्हें उसी मशीन पे चलना है। अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ तो वो मशीनें चेंज करते हैं, अदरवाइज़ वो अपनी जो मशीन उनकी जो फिक्स रहती है वो उसी पे चलेंगे। लेकिन इनमें मत चलाओ फिर ज़्यादा गाड़ी बाड़ी से। ये जो एक्सकेवेटर है ये है हिटाची कंपनी की, टाटा हिटाची X1200V, और ये जो कॉम्बिनेशन है वो मतलब मेनली हॉलपैक के साथ जाता है, क्योंकि इसका जो बकेट का साइज़ है वो काफ़ी बड़ा है। और इधर जो मशीन दिख रही है वो टाटा हिटाची जो है वो शायद 500 वाली वेरिएंट है। तो ये जो है वो शॉवेल डंपर का जो कॉम्बिनेशन है इसमें फिट बैठती है, और ये जो मशीन है ये हॉलपैक के लिए सही है। अब अगर ये मशीन हॉलपैक को लोड देगी तो 10 से 12 बकेट उसे देना पड़ेगा, और अगर ये मशीन देगी तो ये 5 से 6 बार में जो है हॉलपैक को भर देगी। तो डिपेंड करता है। हमारी माइंस में तो ज़्यादातर यही छोटी वाली मशीनें हैं, और ये जो है वो BCCL की मशीनें हैं और टाटा हिटाची। अभी हमारी माइंस में जो है वो सैनी कंपनी की एक्सकेवेटर है और ये पावरफुल मशीन है। ये हमारी माइन के इंचार्ज हैं। अरे नहीं भेजे हो, उसको बोले कि गाड़ी घुमा के ला रहा है। इनका नाम है अशोक भैया, और ये इतनी मेहनत करते हैं कंपनी के लिए, दिन रात काफ़ी मेहनत करते हैं। हाँ, और एक और जो सबसे माइंड में इम्पोर्टेंट चीज़ है यार, वाटर टैंकर। अगर वो ना हो तो ऐसा लगता है भाई जल्दी भेजो, बहुत धूल उड़ रही है, बहुत डस्ट उड़ रहा है। मतलब लाइफ कितना डिफिकल्ट है यहाँ पे। लाइफ तो यहाँ डिफिकल्ट है ही है, लाइफ तो डिफिकल्ट है। यहाँ तो हम लोग इतना मेहनत कर रहे हैं, थक रहे हैं। हाँ, लेकिन BCCL को बोनस मिल रहा है। हाँ, अब BCCL से ज़्यादा हम लोग कोयला अर्जित करके हाँ, दे ये रहे बात तो है कि भाई साहब को जो है वो तकलीफ हुई है कि BCCL ने इस साल 76,500 रुपये बोनस दिया है। बट ठीक है, 76,500 दिया है तो उन्होंने मेहनत करके तो जॉब लिया है ना BCCL में। आप भी BCCL में तो आपको भी 76,500 मिलता। सब करने के बावजूद भी हम लोग का पेमेंट कम है। हाँ, तो मतलब आप यही कहना चाह रहे हैं कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है उनको सैलरी बहुत ज़्यादा मिल रही है, और जो आउटसोर्सिंग के जो एम्प्लॉई हैं उनको सैलरी बहुत कम मिल रही है। कम है तो बहुत ज़्यादा कम, बहुत ज़्यादा कम है, बहुत ज़्यादा कम। तो महंगाई को देखते हुए भी हम लोग का सैलरी कुछ बढ़ाना चाहिए। चाहिए। अच्छा, आपको बोनस नहीं मिला दुर्गा पूजा में तो आप इससे भी दुखी हैं? बोनस नहीं मिला उससे तो हम दुखी हैं हाथ से का। जब से माइंस में काम कर रहे हैं तब से बोनस नहीं मिला। बोनस क्या होता है ये हम लोग भूल चुके हैं। डोजर भी जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा है हमारे GMM का, क्योंकि इसके बिना काम जो है वो पॉसिबल नहीं है। ये जो है वो मोटोरोला कंपनी का वॉकी टॉकी है, और ये एकमात्र साधन है जिससे हम कम्युनिकेट कर सकते हैं, क्योंकि मोबाइल तो यहाँ पे ऐसे भी बंद है, नेटवर्क रहता नहीं है। आपको सैंपल दिखाते हैं इसमें। राजू अन्ना रिस्पॉन्ड।
ठीक है ना भाई, माइक टेस्ट कर रहा था। अगर ये गलती से पीएम सर सुन लेंगे तो शायद गुस्सा करेंगे, बट ठीक है, मतलब माइक टेस्ट करना भी तो ज़रूरी है ना, पता क्या चले काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। कई बार ऐसा होता है कि वॉकी रहता है बट सुनाई नहीं देता है, फिर पता चलता है कि ऑफ था या फिर जो चैनल है वो सही से सेट नहीं है। और जो हमारे जो पीछे माइंस है वो अब तो काफ़ी बड़ी हो गई है, एटलीस्ट किलोमीटर में तो आराम से फैली होगी। और मेरी मम्मी हमेशा पूछती है, बेटा तुम जहाँ काम करते हो वहाँ तुम रात में अकेले रहते हो? मम्मी पूरी दुनिया पीछे खड़ी है यार, यहाँ एक जने तो है नहीं, काफ़ी लोग हैं यहाँ पे। कम से कम एक शिफ्ट में 100 लोग तो आराम से होंगे जो हमारे साथ नाइट शिफ्ट में है। ये जो है वो हॉलपेक है और ये जो एक्सकेवेटर है इसी के साथ इसका जो कॉम्बिनेशन है वो सही बैठता है। और ये जो मशीन है इसको बोलते हैं ग्रेडर, जो कि रास्ते में पत्थर गिर जाए या फिर रास्ते में कीचड़ रहे तो उसको क्लीन करने के लिए ये जो HMM है वो यूज़ किया जाता है। और ये जो है वो कंटेनर है, ये जो है मेनली वो मेंटेनेंस के लिए यूज़ होता है। अगर कोई भी मशीन बंद हो जाए या डोजर बंद हो जाए, ये है तुरंत ऑन साइट पे रिपेयरिंग का जो काम होता है वो इससे। ये जो है होल कंप्लीट है, 150 mm डायमीटर रहता है इस होल का। जो ड्रिल का काम है वो मेनली नाइट में होता है, और क्योंकि सुबह जो है वो फिर ब्लास्टिंग का काम होना है, तो नाइट में अगर ड्रिल कंप्लीट नहीं रहेगा तो फिर उसको ब्लास्टिंग करना है। ये जो हमारे सामने जो पैच है वो 3 लाइन का पैच है, जिसमें कि टी फेस आपको साइड में दिख रहा होगा। बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि बटन किसको बोलते हैं, स्पेसिंग किसको बोलते हैं। तो ये जो हमारा जो फ्री फेस है वहाँ से जो पहले होल का जो डिस्टेंस है उसको बटन बोलते हैं, ठीक है। और फिर जब ये होल ब्लास्ट हो जाएगा तो ये जो होल के बीच का जो डिस्टेंस है इसको बोलेंगे बटन, ठीक है। और अगर स्पेसिंग की बात करें तो इस होल से इस होल के जो बीच की डिस्टेंस है इसको बोलेंगे स्पेसिंग। तो बट स्पेसिंग का जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, और बटन का जो डिस्टेंस हो गया फ्री फेस से पहला होल तक, जैसे इस वाले से लेके यहाँ तक का। तो ये हो गया बटन स्पेसिंग, और ये हमारा एक पैच है। और ऐसे ऐसे बहुत सारे पैचेस हैं, क्योंकि जब मशीन ज़्यादा चलाएँगे तो हमें उस हिसाब से फिर ब्लास्टेड मटेरियल भी चाहिए लोडिंग के लिए अगले दिन के लिए, अदरवाइज़ हमारी जो मशीनें हैं वो आइडल चलेंगी। क्या ना ये है राजू अन्ना, जो कि हमारी माइंड के सबसे मेहनती इंचार्ज है। सबसे अच्छी MM है ये टाटा हिटाची कंपनी का वो रॉक ब्रेकर है। ये ब्लास्टिंग के बाद बहुत सारे बोल्डर्स ऐसे निकल जाते हैं, उन्हें लोडिंग करने में प्रॉब्लम आएगी, तो उसके लिए ये मशीन बनी है जो उस पत्थर को तोड़ के और बकेट में फिट होने साइज का बनाती है। ओपन कास्ट माइन में लाइट की समस्या नहीं रहती, बट नाइट के टाइम पे पोर्टेबल लाइट की ज़रूरत पड़ती है। तो ये जो है वो डिक्सन कंपनी का लैम्प है, और ये ऑलमोस्ट आपको क्रिकेट ग्राउंड की तरह लाइट प्रोवाइड कराता है। लाइट देख सकते हैं काफ़ी सफिशिएंट है, कम नहीं। अभी तो हम जिस रास्ते पे हैं अभी माइंस के ही एरिया में है, तो इधर थोड़ा बहुत आपको लाइट नज़र भी आए। और जैसे ही ये रास्ता ख़त्म होगा, ये रास्ता ख़त्म होने के बाद जो एरिया शुरू होगा तो यहाँ दूर दूर तक कोई नज़र नहीं आता है। हमारे माइंस से कुछ ही दूर पे एक और माइंस है, और ये माइंस रात के टाइम में बहुत ही खूबसूरत दिखती है। और वो आपको जो दिख रहा होगा ना, वो किनारे किनारे वो लाइट के नीचे जो है वो जल रहा है कोयला, और काफ़ी सन्नाटा रहता है इस जगह पे। तो गाइस बस यही था आज का शिफ्ट। और माइन का काम थोड़ा मुश्किल तो है, बट ठीक है, अब माइनिंग सेक्टर से है तो लोग रिलेट कर पाएंगे इन सब चीज़ों को। जो नहीं होंगे माइनिंग सेक्टर से उनके लिए ये चीज़ें थोड़ी इंटरेस्टिंग होगी कि भाई मतलब कैसे काम होता है, क्या सारी चीज़ें रहती हैं। घर जाने के टाइम जो रास्ते हैं एकदम सुनसान, कोई नहीं दिखता है यार। अगर इस रास्ते में भगवान न करे अगर कभी बाइक में कुछ प्रॉब्लम आ गई, बाइक ख़राब हो गई, तो कोई उपाय नहीं है। जब कोई हेल्प मांगे तो कोई मदद करने के लिए भी नहीं आने वाला, क्योंकि रास्ता ही नहीं पता रहेगा, एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बता पाएंगे भाई कहाँ पे है। तो ये है थोड़ा प्रॉब्लम घर जाने के टाइम पे, काफ़ी सुनसान रहता है। और मेरी माँ हमेशा पूछती है, बेटा रास्ते तुम किस रास्ते से जाते हो, रास्ता कैसा? मम्मी देख लो रास्ता ऐसा ही है, डेंजर है काफ़ी। और ये देख सकते हैं यार
धुआं है, पता नहीं कितने सालों से निकल रहा है। मेरे को तो मतलब 20 साल इस एरिया में मेरा आना जाना है, मैं 20 साल से देख रहा हूँ। मेरा एक दोस्त था अरिंदम घोष और सुशोभन बैनर्जी, वो लोग इधर ही रहते थे। ये कहते हैं कि उनके जब वो पैदा हुए थे उससे पहले से निकल रहा है, ना जाने कितने साल से ये धुआं निकल रहा है। इसको देख के ऐसा लगता है ना वो भोपाल गैस ट्रेजेडी जैसा, हमेशा धुआं निकलते रहता है, इस टाइप का सीन दिमाग में आता है।